Hello friends, welcome back to our YouTube channel on Assets Compounder. So today we are here to discuss on a very important topic, that is hedging. अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं तो ट्रेडर्स को या फिर जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उनको हेजिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग हेजिंग के बारे में जानते हैं ये वीडियो उनके लिए नहीं है, बट जो अब शेयर मार्केट में नए लोग एंटर हुए हैं उनको हेजिंग के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हेजिंग क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। हेजिंग मीन्स टेकिंग अ पोजीशन इन द फ्यूचर मार्केट दैट इज अपोजिट टू अ पोजीशन इन द फिजिकल मार्केट with a view to reduce or limit the risk associated with unpredictable changes in the exchange rate. ओके, सो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब डेफिनेशन को समझते हैं कि ये जो डेफिनेशन मैंने बोली है इसका मतलब क्या है। तो हेजिंग बेसिकली होता है रिस्क मैनेजमेंट, एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। आप जानते हैं अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो और ट्रेडिंग करने के साथ साथ क्या है, हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हेजिंग मतलब होता है कि रिस्क को मैनेज करना। तो आप रिस्क को किस तरीके से मैनेज करेंगे वही प्रोसेस हेजिंग कहलाता है। बट वो होता कैसे है प्रोसेस, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। और हेजिंग कमोडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में भी हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम एक कमोडिटी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अ क्रूड ऑयल इंपोर्टर, एक क्रूड ऑयल इंपोर्टर है जो कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना चाहता है, ठीक है। वर्थ रुपीज़ यूएसडी डॉलर में बात करें तो 1 लाख यूएसडी डॉलर में जो है यूएसडी डॉलर में जो है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना चाहता है एक क्रूड ऑयल इंपोर्टर, ठीक है। ही प्लेसेस ऑर्डर ऑन 18 जुलाई 2020। मान लेते हैं 18 जुलाई 2020 को एक क्रूड ऑयल इंपोर्टर ने जो है एक ऑर्डर प्लेस किया है टू इंपोर्ट ऑयल वर्थ रुपीज़ यूएसडी डॉलर 1 लाख, ओके। और डिलीवरी डेट इज़ 4 मंथ्स लेटर, तो डिलीवरी इसको मिलेगी, मतलब 18 जुलाई को इसने जो है एक ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब जो डिलीवरी का टाइम है वो 4 महीने बाद का है, ठीक है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर यूएसडी डॉलर इज वर्थ 65.50 इंडियन रुपी। जब इंपोर्टर ने, क्रूड ऑयल इंपोर्टर ने जो है ऑर्डर प्लेस किया था उस टाइम पे यूएसडी डॉलर का जो वैल्यू है इंडियन रुपीज़ में 65.50 इंडियन रुपी पर डॉलर उसका इंडियन रुपी में प्राइस था, ओके। उसके बाद अब क्या हुआ है, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट्स। अब इंडियन रुपी क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया बाय 67.50 पर यूएसडी डॉलर। तो इंडियन रुपी अब डेप्रिशिएट हो गया है। पहले इंडियन रुपी एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, जब इंपोर्टर ने ऑर्डर प्लेस किया था उस टाइम इंडियन रुपी में डॉलर की जो वैल्यू थी वो थी 65.50। उसके बाद एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, जब उसको डिलीवरी मिलना था, ठीक है, 4 मंथ्स के बाद जबकि जो डिलीवरी मिलनी थी उसको, तो उस टाइम पे क्या हुआ, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो गया 67.50 पर यूएसडी डॉलर। देन द वैल्यू ऑफ पेमेंट, अब इसका जो पेमेंट का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 67,50,000, ओके, रादर देन 65,50,000। पर हमने देखा कि जब उसने ऑर्डर प्लेस किया था तब जो है इंडियन रुपी 65.50 था एज कंपेयर टू यूएस डॉलर, ठीक है। बट जब डिलीवरी का टाइम आया तो डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ, डेप्रिशिएट हो गया इंडियन रुपी 67.50 पर डॉलर पहुंच गया। अब जब उसको डिलीवरी मिलनी थी तो इसका प्राइस हो गया 60, जो उसने ऑयल इंपोर्ट कराना था उसकी जो वैल्यू हो गई इंडियन रुपीज़ में वो हो गई 67,50,000 जो है इसकी वैल्यू हो गई डिलीवरी के टाइम पे। बट जब उसने ऑर्डर प्लेस किया था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, जो ऑयल उसने इंपोर्ट कराना था उसकी वैल्यू थी
1,50,000, तो मतलब ये अननेसेसरी उसको लॉस हो गया एक तरीके से, क्योंकि जब ऑर्डर प्लेस किया था तब उसकी वैल्यू 65,50,000 थी। अब जब डिलीवरी का टाइम आने वाला था तो जो है इंडियन रूपी डेप्रिशिएट हो गया। तो ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या होता है कि रिस्क मैनेज करने के लिए हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। तो अपना रिस्क मैनेज करने के लिए जब कोई फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम लोग हेजिंग बोलते हैं। लाइक अगर ये जो क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, ठीक है, जब इसने ऑर्डर प्लेस किया था तब इसकी वैल्यू कुछ और थी। अगर उसी टाइम पे ये उसी टाइम पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि भाई आज जो वैल्यू है इंडियन रूपी में 65.50, तो मैं डिलीवरी के टाइम पर भी आपको यही सेम अमाउंट से जो है आपको मैं पेमेंट करूंगा। तो अगर जब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आता बंदा, तो क्या होता है, इसको हम लोग हेजिंग बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग हेजिंग बोलते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मतलब कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को हम लोग रिस्क अपना जो है मैनेज करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उतरते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग हेजिंग बोलते हैं इन द वेरी सिंपल वर्ड्स। अभी मैंने ये आपको एक एग्जांपल बताया है कमोडिटी मार्केट का, ऐसे ही सेम हम लोग ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में भी हेजिंग करते हैं। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया कि आपको हेजिंग प्रोसेस क्या होता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।